नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र के बाद अब राजस्थान में भी डीए बढ़ाने की कवायद तेज, फैसला जल्द। कॉमेडियन कामरा पर 3 नए केस दर्ज। मुंबई पुलिस 2 बार समन जारी कर चुकी। मद्रास हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दी। स्कॉर्पियो बोलेरो कैंपर की टक्कर से डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत। जयपुर में रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन। युवाओं के साथ दौड़े सीएम भजन लाल, कहा युवा फिट तो देश फिट। जस्टिस यशवंत वर्मा के शपथ ग्रहण का बहिष्कार करेंगे वकील। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी के बाद अब राजस्थान सरकार भी अपने कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी में जुट गई है। डीए में यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुछ हद तक महंगाई के प्रभाव से बचाने का प्रयास है। पिछले 1 साल में डीए की वृद्धि दर में लगातार गिरावट देखी गई है, जिससे कर्मचारी असंतोष जाहिर कर रहे हैं। राजस्थान सरकार भी जल्द ही डीए बढ़ाने की घोषणा कर सकती है, जिससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। संभावना है कि यह फैसला रामनवमी से पहले लिया जाएगा। मुंबई स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में 3 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये केस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर दिए गए विवादित बयान से जुड़े हैं। मुंबई पुलिस की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक पहली शिकायत जलगांव के मेयर ने दर्ज करवाई है, जबकि बाकी 2 केस नासिक के एक होटल व्यवसायी और बिजनेसमैन ने किए हैं। मुंबई पुलिस कामरा को 2 सम्मन जारी कर चुकी है। उन्हें 31 मार्च तक पेश होने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति ने 27 मार्च को उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस स्वीकार कर लिया है। आगे की कार्यवाही के लिए मामला विशेषाधिकार हनन समिति को भेज दिया गया है। बाड़मेर में सड़क हादसे में आर्थोपेडिक डॉक्टर और एक मेडिकल स्टूडेंट की सड़क हादसे में मौत हो गई। इनके साथ स्कॉर्पियो में सवार 4 लोग घायल हो गए। इनमें से एक को इलाज के लिए अहमदाबाद रेफर किया गया है। 3 का इलाज बाड़मेर जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसा ग्रामीण थाना इलाके नेशनल हाईवे 68 पर शुक्रवार देर रात 12 बजे हुआ। ग्रामीण थाना इंचार्ज विक्रम दानचारण ने बताया कि शुक्रवार को बाड़मेर जिला अस्पताल में ड्यूटी के बाद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अशोक कुमार, एक मेडिकल स्टूडेंट रमेश समेत 6 लोग स्कॉर्पियो में मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। रात 12 बजे नेशनल हाईवे 68 पर मेडिकल कॉलेज के पास इनकी स्कॉर्पियो कार सामने से आ रही बोलेरो कैंपर से भिड़ गई और बेकाबू होकर पलट गई। राजस्थान दिवस के मौके पर शनिवार को जयपुर में रन फॉर राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस खास दौड़ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने न सिर्फ खुद दौड़ में हिस्सा लिया, बल्कि खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति और लोगों के फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, राजस्थान सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान दिवस पर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि फिट और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने देश और राज्य के लिए क्या कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीनियर अधिवक्ता अनिल तिवारी के आवास पर शुक्रवार देर रात कार्यकारिणी ने करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक इमरजेंसी बैठक की। हालांकि मीटिंग के बाद भी बार एसोसिएशन की हड़ताल को आगे जारी रखने के लिए सहमति नहीं बन पाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीनियर अधिवक्ता अनिल तिवारी ने मीडिया को बताया कि मीटिंग को आज शनिवार को स्थगित किया गया है। शनिवार शाम 4 बजे कार्यकारिणी और बार एसोसिएशन के अब तक के सारे पुराने पदाधिकारी को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। हड़ताल के मुद्दे पर आगे की रणनीति शनिवार शाम मीटिंग में तय की जाएगी, लेकिन बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा के तबादले और उनके शपथ ग्रहण पर अपना विरोध जारी रखेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 300 मिली स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर का सफल निरीक्षण किया है। 300 मिली न्यूटन के प्लाज्मा थ्रस्टर में 1000 घंटे का परीक्षण पूरा कर लिया गया। ये प्लाज्मा थ्रस्टर सैटेलाइट के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के इस्तेमाल के लिए विकसित किए गए हैं। प्लाज्मा थ्रस्टर के इस्तेमाल से उपचार संग्रहों के ट्रांसपोर्टर क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और इससे मिशन में लगने वाली लागत भी कम होगी। इसरो ने बताया कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन या फिर लिक्विड ऑक्सीजन कीरोसल इंजन में 2000 किलो टन हाई थ्रस्ट है, जो इंजन को LVM-3 को लॉन्च करने की ताकत देगा। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने निकाय चुनाव से पहले जयपुर के 2 नगर निगमों को मर्ज कर लिया। अब जयपुर के हेरिटेज या ग्रेटर नहीं, बल्कि सिर्फ एक नगर निगम होगा, जिसे जयपुर नगर निगम कहा जाएगा। इस फैसले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा, जनवरी 2025 में गुजरात सरकार ने वहां के नगर निगमों की संख्या बढ़ाते हुए 9 नए नगर निगम बनाए, जिसकी वजह शहरी विकास को तेज करना बताया गया। गुजरात मॉडल को भाजपा सरकारें आदर्श मानती है। जयपुर में वीर तेजाजी मंदिर में शुक्रवार देर रात असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने शनिवार सुबह प्रताप नगर एरिया में जयपुर टोंक रोड पर जाम लगा दिया।
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक आकाश चौधरी और रामनिवास गावड़िया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए जांच की मांग की है। पुलिस अधिकारी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी के सालाना मेले के बाद अब विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीन माता मंदिर का लक्खी मेला शुरू हो रहा है। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक यह मेला आयोजित होगा। नवरात्र के प्रथम दिन में शुरू होने वाला यह मेला हजारों श्रद्धालुओं के आगमन से प्रारंभ होकर अंतिम दिन तक लाखों भक्तों की उपस्थिति में तब्दील हो जाएगा। मंदिर परिसर में मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन और मंदिर कमेटी ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मेले के दौरान पशु बलि, शराब और डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से मेले पर निगरानी रखी जाएगी। मेले में 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और पार्किंग की सुविधा मंदिर से 500 मीटर दूर निर्धारित की गई है। जयपुर अजमेर हाईवे पर 2 दिन बाद से टोल दरों में इजाफा होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस रोड पर टोल की दरों में 5 से 70 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। ये दरें 31 मार्च से रात 12 बजे लागू होगी। नई दरों के अनुसार जयपुर से किशनगढ़ तक कार चालकों को 140 की बजाय 155 रुपए टोल देना होगा। वहीं हल्के कमर्शियल व्हीकल या मिनी बसों पर टोल 225 से 240 रुपए होगा। जयपुर किशनगढ़ हाईवे देश के व्यस्तम हाईवे में से एक है। यहाँ रोजाना 33,000 से अधिक गाड़ियां गुजरती है। दक्षिणी रिंग रोड पर भी टोल की दरों में 1 अप्रैल से बढ़ोतरी की जाएगी। अजमेर रोड पर हाल ही में 10 फ्लाईओवर बनकर तैयार हुए हैं, जिनका निर्माण लागत 300 करोड़ से अधिक है। 25 मार्च को भांकोटा में फ्लाईओवर का काम भी पूरा हो गया है। मुंबई सिंगर नेहा कक्कड़ का मेलबोर्न में बीते दिनों कॉन्सर्ट था, जहां पर वह 3 घंटे देरी से पहुंची। स्टेज पर आते ही फैंस से माफी मांगते हुए नेहा रोने लगी थी, जिसके बाद लोगों ने उनके नौटंकी कहा था। उनको वापस जाने के लिए कहा गया। फिर भाई टोनी कक्कड़ ने इसे लेट लतीफी का कारण बताया, लेकिन जब बात उससे भी नहीं बनी तो नेहा ने खुद को शो के ऑर्गेनाइजर्स बीट्स प्रोडक्शन को बकाया पैसे न देने और मिसमैनेजमेंट के लिए दोषी ठहराया। वहीं अब आयोजकों ने नेहा पर पलटवार किया है। कंपनी ने अपनी तरफ से जो भी खर्चा किया उसका बिल शेयर किया और बताया है कि सिंगर ने अनप्रोफेशनल रवैये के कारण उन्हें अब मार्गरेट कोर्ट एरिना में किसी भी तरह का शो करने से रोक दिया गया। कंपनी ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें ऑर्गेनाइजर्स को नेहा के मेलबर्न और सिडनी कॉन्सर्ट से लगभग 4 करोड़ 52 लाख का नुकसान हुआ है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बयान में कहा कि वे अपने विभाग का काम फिर से दमदार तरीके से और गति से करेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट किया कि कृषि विभाग में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम कृषि विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर मीणा ने सरकार से अपने मनमुटाव को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। झुंझुनू जिले के किशोरपुरा गांव में स्थित जोहड़ में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही चिड़ावा, पिलानी, झुंझुनू और बगडर से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। सुबह अज्ञात कारणों से आग भड़क उठी। वहां मौजूद सूखी झाड़ी और हवा के चलते आग तेजी से फैल गई। टोंक जिले में लगातार दूसरे दिन शनिवार को मौसम में ठंडक रही। सुबह ठंडी हवा के कारण लोग सर्दी महसूस कर रहे थे। खासकर बिना ऊनी कपड़े पहने दुपहिया वाहन से बाहर गए लोग, घरों में पंखे कूलर बंद किए गए। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस स्थिर रहा। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और उन्हें खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण दिख रहे हैं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री था, जबकि गुरुवार को अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 21 डिग्री था। जयपुर से 60 किलोमीटर दूर स्थित शाहपुरा में 31 मार्च को शाही गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से रावला मोती महल में शुरू होगा। रानी रत्ना कुमारी फाउंडेशन इस आयोजन की मुख्य संस्था है। पर्यटन विभाग, हॉस्टल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म राजस्थान और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान भी इस आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। शाम 5 बजे रावला मोती महल से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें ईसर महाराज और गणगौर माता की सवारियां शामिल होगी। शोभा यात्रा में घोड़े, ऊंट, पारंपरिक लोक नर्तक और पंजाब का पीतल बैंड शामिल होगा। यह जुलूस शहर के बाजारों से होते हुए गोपीनाथ मंदिर तक जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।